वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में और साथ ही साथ ऐसे ETFs के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ही बेटर होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बात करते हैं कि गोल्ड आखिर इतना बढ़ क्यों रहा है। देखिए, प्रॉब्लम कब आता है, लोग गोल्ड की तरफ कब आकर्षित होते हैं, जब उनको अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न ही है कि आप उसमें पैसे को ग्रो करने के लिए लगा रहे हैं। आप इसलिए नहीं लगा रहे कि उसमें से आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम स्टॉक्स में क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसमें दो बेनिफिट होता है। एक तो हमको डिविडेंड मिलता है, दूसरा हमारा जो कैपिटल है वो काफ़ी हाई रेट से ग्रो कर सकता है। गोल्ड जिस तरीके से ग्रो करता है उससे बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड रिटर्न हमको स्टॉक मार्केट में मिल सकता है। दूसरा, गोल्ड के अलावा हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं। तो बॉन्ड्स में भी हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमको उसमें ईयरली या मंथली कुछ डिविडेंड आते रहता है, तो वो एक इनकम सोर्स की तरह काम कर रहा है। बट गोल्ड यूज़ करते हैं हम हेज की तरह। हेज मतलब क्या है, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कभी कभी मार्केट बहुत ऊपर उठेगा, लेकिन उसके बाद जब कुछ खराब न्यूज़ आता है या कंपनी में कुछ खराबी आती है तो स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकता है। तो मान लीजिए आपने 100 में कोई स्टॉक खरीदा और वो बढ़ के 500 रुपये हो गया, तो आपको 500 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी आपने बेचा नहीं है तो उसको आपने बुक नहीं किया, लेकिन 500 का प्रॉफिट आपको हो रहा है। अगर उस स्टॉक में गिरावट आता है तो फिर वो 500 से घट के 200, 100 इसके नीचे भी जा सकता है। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या, आपका 100 रुपये बढ़ के 500 गया, 500 से फिर से आपका 100 रुपये पे आ गया या उसके नीचे भी चला गया। तो आपको जो एक गेन हुआ, उस गेन का कोई फ़ायदा नहीं ले पाए। आपने सिर्फ पेपर में देखा, सिर्फ अपने स्क्रीन पे देखा कि हाँ मुझे 500 रुपये का फ़ायदा हुआ, फिर वो नीचे आ गया। तो हेजिंग किस तरीके से काम करता है, जैसे आपका 500 अगर गया तो आप क्या करते हैं, उस 500 में से कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे और उसको कुछ ऐसे एसेट में डालेंगे जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है। तो गोल्ड उस जगह पे काम आता है। अब मान लीजिए आपका जब स्टॉक 100 से 500 गया था तो आपने उसमें से कुछ हिस्सा बेच दिया, मान लीजिए 200 का बेच दिया, और वो 200 बेच के आपने क्या किया, गोल्ड खरीद लिया। तो गोल्ड जो भी भाव पे चल रहा होगा उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होगा, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो अब अगर स्टॉक प्राइस नीचे आ भी गया और आपको लॉस भी हो रहा है, फिर भी आपके पास 200 रुपये रखा हुआ है ऑलरेडी प्रॉफिट में से, तो आपने एक तरीके से हेजिंग कर लिया। एक्चुअली हेजिंग का मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो गोल्ड में उस तरीके का काम किया जा रहा है, जो मार्केट में प्रॉफिट निकल रहा है उस प्रॉफिट को निकाल के उसको किसी सेफ जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे डाउनफॉल ज़्यादा ना हो। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, गोल्ड में बहुत ज़्यादा बाइंग आ रहा है। दूसरा, जो सेंट्रल बैंक्स है वो बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। उसका रीज़न सिंपली ये है कि दुनिया के जितने भी इकोनॉमीज़ है, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है, वो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। उनका फोकस बिजनेस पे कम होके एक दूसरे को मार खाने के ऊपर ज़्यादा लगा हुआ है कि हम कैसे दूसरे के बिजनेस को हर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अनसर्टेनिटी में क्या होता है, किसी भी एक करेंसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जैसे अभी अगर मैं देखूँ तो पूरे वर्ल्ड बिजनेस में हम सबसे ज़्यादा भरोसा कौन से करेंसी पे करते हैं, डॉलर पे करते हैं। इसीलिए कोई भी कंट्री में जब ट्रेड होता है तो डॉलर के ऊपर होता है। यानी अगर मुझे पाकिस्तान से ट्रेड करना है, चाइना से ट्रेड करना है, बांग्लादेश से ट्रेड करना है या अमेरिका से ट्रेड करना है, तो मुझे डॉलर्स में करना होगा। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपये है तो पहले उस 100 रुपये को मैं कन्वर्ट करूँगा डॉलर में एक्सचेंज पे जाके, उसके बाद मैं उस डॉलर से कुछ खरीदा बेच सकता हूँ। तो अगर डॉलर के ऊपर लोगों का भरोसा कमेगा, क्योंकि प्रॉब्लम अगर अमेरिकन इकोनॉमी में आती है तो उसका डॉलर भी कमज़ोर होगा, और डॉलर कमज़ोर होने का मतलब क्या है, डॉलर के ऊपर भरोसा लोगों का कमेगा। तो अगर लोगों का भरोसा डॉलर के ऊपर कम रहा है तो लोग क्या करेंगे, अगर डॉलर को बेच देंगे तो कोई दूसरा करेंसी तो लेंगे नहीं, क्योंकि दूसरा करेंसी और रिस्की हो सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है, हमारे पास बनता है गोल्ड, जो कि सब लोग उसको मानते हैं। गोल्ड काफ़ी अच्छा प्रीशियस मेटल है जिसका वैल्यू बहुत कमता नहीं है। तो इसी वजह से आप पिछले 2-3 साल से देख रहे होंगे कि जो भी सेंट्रल बैंक्स है, जैसे हम लोग का इंडिया का RBI हो गया, USA का फेड रिजर्व है, और ऐसे बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं, वो धीरे धीरे गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए गोल्ड को एक हेजिंग की तरह भी यूज़ किया जा रहा है, और प्रॉफिट को सिक्योर करने के बाद उसको स्टोर करने के लिए भी गोल्ड का यूज़ किया जा रहा है। तो अभी गोल्ड तो इंडियन मार्केट में अगर देखें तो 1 लाख के आसपास पहुँच गया है। जो 24 कैरेट का गोल्ड है 1 लाख पहुँच चुका है। लेकिन मैं पर्सनली गोल्ड को बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ। यहाँ अपने पोर्टफोलियो का आप 4-5% रख सकते हैं मैक्स टू मैक्स, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब स्टॉक नीचे आएगा तो आपका गोल्ड ऊपर बढ़ने लग जाएगा। तो जब ये गोल्ड ऊपर बढ़ता है तो आपके जो पोर्टफोलियो में जो लॉस होता है उसको ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट हेज। मतलब अगर ये आपका गिर रहा है तो ये बढ़ के उसको बैलेंस कर देगा। तो आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% गोल्ड रखना अच्छी बात है। और अभी आप सोच रहे हैं कि अभी मैं गोल्ड लेना शुरू कर दूं, तो मेरे ख्याल से ये सही डिसीजन नहीं होगा। अगर गोल्ड आपको लेना भी है तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कीजिए, लमसम करने का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि गोल्ड ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा खासा रनअप दिया है। अगर नेक्स्ट गोल्ड में गिरावट आता है तो काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है, और उसमें आप बहुत लंबे समय तक फंसे रह सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं वैसे करते रहिए।
अगर आपका SIP चल रहा है म्यूचुअल फंड में तो कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपने म्यूचुअल फंड में अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, आप करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैं बहुत लोगों को गाइड कर रहा हूं कि किस तरीके से आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और अपने वेल्थ जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका SIP चल रहा है तो चलने दीजिए, और अगर आपको गोल्ड में इंटरेस्ट आ रहा है तो गोल्ड का कोई एक म्यूचुअल फंड ले लीजिए, या आप मल्टी एसेट फंड ले सकते हैं जिसमें गोल्ड भी इंक्लूडेड होता है। उसमें क्या होता है, आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलता है, बट उसमें आपका रिटर्न भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो अलग अलग एसेट्स में लगता है। जैसे कुछ पैसा रियल एस्टेट में लग जाएगा, कुछ पैसा बॉन्ड्स में लग जाएगा, कुछ पैसा इक्विटी में लगेगा, और कुछ पैसा आपका प्रीशियस मेटल्स में लग जाएगा। तो आपका जो पैसा है वो मल्टी एसेट्स में डाइवर्सिफाइड है। तो गोल्ड के बारे में हम इस तरीके से सोच सकते हैं। दूसरा, अगर आपने गोल्ड में पहले से इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और अभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये टाइम बिल्कुल सही होगा थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर देने के लिए, और अपने पोर्टफोलियो का आप चाहे तो उसको 5% पे लाके छोड़ सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं गोल्ड में इन्वेस्टेड नहीं हूं, मैंने उल्टा सिल्वर लेके रखा हुआ है, और मेरे पूरे पोर्टफोलियो का अराउंड 1 से 2% वो होगा, और उससे ज़्यादा एलोकेशन में करता भी नहीं हूँ। मेरा जो कोर फोकस है वो स्टॉक्स के ऊपर है और ETFs के ऊपर है, उनमें ही मैं ट्रेड करता हूँ और उनमें ही मैं पोजीशन बना के अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक करता हूँ। तो आई होप कि आपका जो गोल्ड के ऊपर जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो भी कमेंट करके बताइए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, हम वहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।